नमस्कार, मैं खुशी आज आपसे एक और टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। मुझे बहुत सारे मेरा इंटरव्यू देखकर, मेरे वीडियोस देखकर बहुत सारे लोगों ने ऐसे मैसेजेस किए कि हम संन्यास लेना चाहते हैं, हम सन्यासी बनना चाहते हैं, हम कैसे सन्यासी बन सकते हैं, हम मॉन्क बनना चाहते हैं। मुझे शायद कंचन सिंह नाम का एक लड़का था जिसकी वजह से मैं एक्चुअली ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वो उसकी उम्र उसने सिर्फ 20 साल बताई और वो कहता है कि उसने मुझे मैसेज किया कि मैं मॉन्क बनना चाहता हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ आश्रम को आपके आश्रम को डिवोट करना चाहता हूँ। तो ये बात तो मैंने पिछले वीडियो में ही बता दी कि मेरा कोई आश्रम नहीं है। और ये बात मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि अगर हमको ध्यान करना है, अगर हमको आध्यात्मिक दिशा में जाना है, अगर हमको कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जर्नी करनी है, आध्यात्मिक यात्रा करनी है, तो हमें सब घर बार छोड़ देना चाहिए, किसी आश्रम में जाके बैठ जाना चाहिए। और तो ये सच नहीं है। ये जो सोच है ये सही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको अगर आध्यात्मिक दिशा में जाना है तो आपको घर बार छोड़ के किसी आश्रम में बैठ जाना चाहिए या वहाँ जाके सेवा देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं उसकी वजह से आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आपको परमात्मा मिल जाएगा या आपको सुकून प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये गलतफहमी है। आप एक बात सोचिए कि अगर हम इस जीवन में आए हैं तो इस जीवन को जीने के लिए जो परमात्मा ने हमको जिस तरह का परिवार दिया है या जो भी घर दिया है, जो भी हम कर्म लेके आए, हमको उन कर्मों को हमको जीना होगा। हम उनको छोड़ के भागेंगे और फिर कहेंगे हम आध्यात्मिक होने चले हैं। ये कैसा अध्यात्म है जो हमें सबसे अलग ही कर देगा? जो हम इस संसार से ही टूट जाएंगे तो हम अध्यात्म में कैसे जुड़ेंगे? ऐसा नहीं है। ये जो कहना कि संसार अलग है और आध्यात्म अलग है, ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। आध्यात्म एक्चुअली संसार को खूबसूरती से जीने का तरीका है। आप आध्यात्मिक तब हैं जब आप इस संसार में, इस संसार के जो चैलेंजेस हैं उनको खूबसूरती से जी पा रहे हैं। आप अपनी इस संसार में जीते हुए अपने अंदर की जो मोह, काम, द्वेष, ये सब जो विकार होते हैं, इनको कितना आप दूर कर पा रहे हैं, कितना इन पे विजय पा रहे हैं, इसका नाम आध्यात्मिक यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब कहीं हिमालय पे जाकर ध्यान लगा लेना नहीं है। और हिमालय पे जाके मैं आपको बताती हूँ ध्यान नहीं लगता है। जो संसार छोड़ के जाते हैं हिमालय पे ध्यान करने के लिए, तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाके ध्यान लग जाएगा। वहाँ जाके संसार याद आते रहता है। हमारे विकार जब तक अंदर से ख़त्म नहीं हुए हैं तब तक आपका ध्यान कैसे लगेगा? तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। संसार और ध्यान, ये दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम इस उद्देश्य से करते हैं कि हम संसार को बेहतर जी पाएं। और जब हम संसार में बेहतर जी पाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमारे पास चैलेंजेस आते हैं क्रोध करने के, द्वेष करने के, जलने के, और उसको हम कितने अच्छे से टैकल कर पाते हैं, वो हमारा अध्यात्म है। और अगर मैं जो पहले मुझे आदत थी, मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ती थी, बहुत सारे लोगों से बात करती थी जो आध्यात्मिक दिशा में हैं, जो साधु संत हो चुके हैं, जो क्रिश्चियन में भी नन हो गई हैं। मैंने उन लोगों से, बहुत लोगों से बात की, उनकी लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने क्यों घर छोड़ दिया, उन्होंने संन्यास लिया तो अब उनको कैसा फील हो रहा है। और मैं आपको सच बताती हूँ, शुरू में वो लोग खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, कि हाँ हम भगवान के रास्ते पे आ गए, हमको भगवान ने बुला लिया और हम भगवान के जीवन में चल रहे हैं। शुरू में सब ने ऐसी ही बातें की, और जब धीरे 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 उन्हें मुझ पे थोड़ा विश्वास हुआ, उन थोड़ा सा इमोशनली मुझ पे जुड़े, तो मैंने हर एक के अंदर वो दुख पाया कि उन्होंने गलत किया घर छोड़कर। वो पछता रहे हैं, लेकिन अब उनके पास वापस जाने का रास्ता नहीं है। इतना आसान नहीं होता। एक नन
मैंने जो अपना कॉलेज किया है वो क्रिश्चियन कॉलेज से कॉलेज किया है, जहाँ पे नन वगैरह भी थी। नन होती हैं सिस्टर्स, है ना। तो एक सिस्टर मेरे काफ़ी क्लोज आई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सिस्टर मतलब पूछा तो मैंने कई बार, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि भगवान बुलाते हैं, हम लोग स्पेशल लोग हैं जिनको भगवान बुलाते हैं, तो हम लोग नन बन जाते हैं, हम लोग भगवान की सेवा में रहते हैं, हमको भगवान की प्राप्ति, बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन धीरे धीरे जब उनका इमोशनल कनेक्शन मुझसे हुआ तो उन्होंने कहा कि जानती हो, तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देने के लिए लोग होंगे, तुम्हारे जीवन में प्यार होगा, अपने होंगे। मेरा जीवन बहुत रूखा सूखा लगता है, अपना सामान खुद ढो के ले जाना पड़ता है, ना प्यार है, ना कोई साथ देने वाला है, ना कोई समझने वाला है। और पूरे दिन मेडिटेशन करें या फिर ये सब करें, ये पूरे दिन नहीं हो पाता है। एक ही तरह का मोनोटोनस जीवन जीते जीते हम ऊब गए हैं, लेकिन ये अब मजबूरी है, हम इससे निकल नहीं सकते। हम गरीब थे, इस वजह से सुविधाएं नहीं थी। इन जो क्रिश्चियन वो हैं, उन्होंने उनको सुविधाएं दी, और उन सुविधाओं के लिए या उनके माता पिता जो हैं वो मैरिज उनकी नहीं कर पा रहे थे, तो चलो नन बन जाते हैं, झंझट ख़त्म हो, शादी का ही झंझट ख़त्म हो। जो दूर से जो कहती ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो ये जो साधु संत बन जाना है ना, ये सब दूर से बहुत अच्छा लगता है कि संसार के झंझट में ना पड़े। संसार के झंझट में नहीं पड़ेंगे, इस झंझट में भी पड़ के ये संसार से बड़ा झंझट है। आपने देखा होगा साधु संत में भी और ज़्यादा अहंकार हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास और कोई चीज़ नहीं बची, तो वो अपने आप को बड़ा साधु दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना वहाँ पर भी अहंकार आपका जिंदा ही रहता है, वहाँ पर भी आपसी द्वेष भी होगा, साधुओं में आपस में द्वेष हो जाता है, एक दूसरे से टकराव हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस बात को समझिए कि संन्यास ले लेना, घर को छोड़ देना, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग ऐसा नहीं है कि ये कोई आध्यात्मिक मार्ग हो। आध्यात्म, आप अपने जीवन को जीते हुए भी आध्यात्मिक मार्ग पे चल सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ कितने प्रेमपूर्ण रह पा रहे हैं, या अगर आपका परिवार प्रेमपूर्ण नहीं है तो भी आप अपने अंदर कितने सुकून में जी पा रहे हैं। आपके पास केवल चैलेंजेस हैं, आपके पति अच्छे नहीं है, या आपकी पत्नी अच्छी नहीं है, या आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं, या आपके जो कलीग्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल है। आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, गरीबी है, बेचैनी है, ये है, वो है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर आपके अंदर कितना सुकून आप अपने अंदर जन्म कर सकते हैं कि इन सारी सिचुएशंस को आप मुस्कुराते मुस्कुराते सामना कर जाएं, तो वो अध्यात्म है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि जो आध्यात्मिक राह पे चल रहा है वो तुरंत से एकदम सब चीज़ों से मुक्त हो जाएगा। मुझे भी अभी सारी टेंशन्स होती हैं, सारी विकार आते हैं, लेकिन मायने क्या रखता है कि कितनी देर का ड्यूरेशन रहता है इसका। जैसे पहले अगर मुझे किसी पे क्रोध आता था, वो क्रोध सालों रहता था, शायद ज़िंदगी भर रहता था। अब मुझे किसी पे क्रोध आता है तो वो क्रोध मुझे बहुत देर तक परेशान नहीं करता। एक दिन तक परेशान हो गया, कर लिया, अगले दिन तक मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, है ना। मुझे तो विकार हैं अभी भी, और धीरे धीरे विकार जो है वो कम होते जाते हैं। क्रोध आता है, कितनी देर तक क्रोध टिकता है, द्वेष होता है, कितनी देर तक द्वेष टिकता है, इससे हम धीरे धीरे इस चीज़ को नापते हैं, आध्यात्मिकता को। आध्यात्मिकता का घर बार छोड़ देने से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपको आध्यात्मिक यात्रा करनी है तो आप अपना घर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ दीजिए, ये भगौड़ापन मत कीजिए। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो अब कहेंगे कि ये खुद तो अपना परिवार छोड़ी हुई है, ससुराल छोड़ी हुई है, और दूसरों को ज्ञान दे रही है कि नहीं, घर बार नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे साथ एक्सट्रीम कंडीशन हो गई थी, इसीलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा निभ जाए, लेकिन नहीं निभ पाया। अब डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, कोई भी एक जिसमें आत्मसम्मान होगा वो लड़की डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तो जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस हो गया तो मुझे वो एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई, तो मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं कहीं आश्रम में जाके नहीं रह रही हूँ, और ना ही मैं किसी हिमालय पे जाके रह रही हूँ। मैं इसी संसार में रहती हूँ, अपनी नौकरी करती हूँ, एक खूबसूरत जीवन जी रही हूँ, आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाती हूँ, दोस्तों से बात करती हूँ, खुश रहती हूँ, और लोग मेरे साथ खुश रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है
कि मैं अगर ध्यान करने लगी हूँ तो मुझसे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, इस संसार को छोड़ दिया है, इसी संसार में जी रही हूँ। जो लोग मेरी कदर नहीं करते मैंने उन लोगों को छोड़ दिया है और ये मेरा हक है। आप भी यही तो है, ध्यान ने मुझे यही तो दिया, मुझे ये हिम्मत दी कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से अपनी शर्तों पर खूबसूरती से जी सकती हूँ। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप घुट घुट के जिए, मैं ये कह रही हूँ कि जिए तो इस संसार में ही खूबसूरती से जिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ही जिए, है ना। आप एक खूबसूरत जीवन इस संसार में भी जी सकते हैं। ओशो से अगर आप जानते हैं, ओशो ने कभी आपको भगौड़ा होने की सलाह नहीं दी है। ओशो तो कहते हैं कि अगर आप संसार ना जी पाए तो क्या भगवान को पालेंगे। सबसे सस्ता भगवान ही समझते हैं। अगर संसार के चैलेंजेस को बहुत प्रेम से आपने उठा लिया तब आप परमात्मा की यात्रा पर बहुत अच्छे से जा सकते हैं इसी संसार में जीते हुए। इसीलिए मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप संन्यास ले लीजिए, घर बार छोड़ दीजिए, या शादी मत कीजिए, या प्रेम मत कीजिए। सब कुछ कीजिए और अपने से को अंदर से अच्छा बनाइए, तो आप आध्यात्मिक राह पे हैं। ध्यान ज़रूर कीजिए, ये ध्यान के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि ध्यान ज़रूर कीजिए, क्योंकि ध्यान आपके जीवन को खूबसूरत बनाता है। धन्यवाद।